हेलो बच्चों, आज हम आपको न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सके। ठीक है, तो आइए सीखेंगे आज सबसे आसान बिट। तो देख लीजिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल हो, ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखा जाता है कि दर्पण है कि लेंस है। तो बात आती है न्यूमेरिकल को सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखो उसमें क्या है कि लेंस है कि दर्पण है। तो इस न्यूमेरिकल जो हम आपके सामने न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें क्या है कि 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस करती है। तो लेंस इसमें दिया है, क्या दिया है? लेंस। ठीक है, बात जब लेंस किया जाए तो क्या होता है, चिन्ह परपाटी लेंस से ही संबंधित रखेंगे। ठीक है, तो लेंस की खास बात क्या होती है कि यू माइनस में होता है, बाकी जितने होते हैं सब धनात्मक होते हैं यू को छोड़कर। अर्थात वस्तु की जो दूरी होती है ऋणात्मक होती है, बाकी जो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी होगी, फोकस दूरी होगी, सब धनात्मक में ली जाती है। ठीक है, इसलिए लेंस की जो चिन्ह परपाटी हमने लिखवाई उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जिससे आपको चिन्ह परपाटी में कोई दिक्कत ना आए लिखने पर। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, अर्थात यहाँ पे जो है वस्तु की लंबाई भी दी हुई है, वस्तु की लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अर्थात यफ दिया हुआ है, यफ बराबर हमारा कितना है? 20 सेंटीमीटर। बात आती है कि उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी। तो यहाँ पे जो वस्तु की भी दूरी है, वस्तु की दूरी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई दी हुई है, ठीक है, और वस्तु की दूरी दी हुई है, फोकस दूरी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी ना तो दी है ना तो प्रतिबिंब की लंबाई दी हुई है। इसलिए बहुत ध्यान से इस न्यूमेरिकल को देखेंगे जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया होता है, दिया है लिख लेंगे यहाँ पे। तो दिया क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो अर्थात h बराबर 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे बस। ठीक है, उसके बाद क्या है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी किससे व्यक्त करते हैं? एफ से। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फोकस दूरी एफ से व्यक्त करते हैं, तो एफ लिख लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद आती है कि उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखिए। जो वस्तु है कितनी? 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे u बराबर कितना हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर। सर क्यों माइनस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बात उत्तल लेंस की है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, वस्तु की दूरी जो है माइनस में लेते हैं, बाकी जितनी दूरियां लेते हैं, फोकस दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, सब धनात्मक में लेते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस में बहुत ध्यान से, क्योंकि इसलिए कहते हैं चिन्ह परपाटी को पढ़ना चाहिए। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे u बराबर -60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हमें v ज्ञात करना है, v बराबर ज्ञात करना है, h बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब हमको ये दोनों ज्ञात करने तो सबसे पहले हम v निकालेंगे, v बराबर अर्थात प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को निकालने के लिए यानी कि लेंस के सूत्र से। ठीक है, तो लेंस का सूत्र क्या होता है आपका? देखो लेंस की सूत्र से, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे 1/f का मान दिया हुआ है कितना? 1/20। ठीक है, बराबर 1/v माइनस 1/u का मान कितना दिया है? चिन्ह सहित 60 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/20 बराबर देख लीजिएगा 1/v, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 60। कोई दिक्कत? अब बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे हम जो है 20 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 1/v बराबर 1/v के बराबर 1/20 माइनस का 1/60। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, बहुत ध्यान से, 1/v बराबर तिरछी गुणा तिर्यक 60, 20 एकम माइनस का 20 बटे 1200 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब घटा देंगे कितना बचेगा आपका? 40/1200।
इस 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 4 कम 4 3 12, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 12। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/v बराबर 1/30, ठीक है। तो v बराबर 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया? v बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए अब हमें ज्ञात करना है h। तो आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h डैश अपान h, या बराबर लिख सकते हो v अपान u। तो यहाँ पे h डैश का मान दिया हुआ है, h डैश का नहीं दिया, h का दिया हुआ है। तो h डैश हमें ज्ञात करना है। h का मान है 10 सेंटीमीटर, v का मान हमने 30 सेंटीमीटर, u का मान दिया हुआ कितना है? माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से h डैश बराबर यहाँ पे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 30 गुणे 10 बटे माइनस का 60, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 10 30 दूना 60, ठीक है। 2 एकम तो 2 पंचे 10। तो h डैश बराबर माइनस का 5, कितना आ जाएगा? h डैश बराबर माइनस का 5, ठीक है। अब बात आती है स्थिति कैसी होगी, आकार कैसा होगा और प्रकृति। तो आकार इसका होगा लंबा उल्टा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो लंबा होगा वस्तु से और उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिबिंब की जो स्थिति और आकार होगा लंबा और उल्टा। प्रतिबिंब वस्तु से लंबा होगा और उल्टा। बनेगा, ठीक है। तो आइए फिर से हम देख लेंगे। इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि सवाल में कौन सा लेंस है या कि दर्पण है। अगर यदि लेंस है तो लेंस की चिन्ह प्रॉपर्टी लगाते हैं, यदि दर्पण है तो दर्पण की चिन्ह प्रॉपर्टी लगाते हैं। बहुत ध्यान से देखना है कि इस न्यूमेरिकल में लेंस दिया हुआ है कौन सा? उत्तल लेंस। तो प्लस में रहते हैं, ठीक है। जितनी भी दूरियां नापते हैं सब प्लस में नापते हैं, और बाईं ओर जितनी भी दूरियां नापते हैं मुख्य से वो सब ऋणात्मक में नापते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से रखना है इस बात को। इसके बाद क्या है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु दी हुई है, इसलिए हमने h बराबर 10 सेंटीमीटर रख लिया। उसके बाद क्या, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखो जब भी होता है तो सबसे पहले क्या होता है, दिया हुआ होता है जो, उसको बहुत ध्यान से लिख लिया जाता है, जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में सबसे आसानी हो। आप न्यूमेरिकल फिर आसानी से लगा सकते हो। तो यह बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर दिया। इसमें सर जी का है नहीं, क्योंकि इसमें प्लस का माइनस क्यों नहीं किए? क्योंकि जो दर्पण लेंस में ये फोकस दूरी है सदैव धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है फोकस दूरी, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से समझना इसको। u बराबर -60 सेंटीमीटर ये वस्तु की दूरी है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य से जो वस्तु की दूरी होगी वो लेंस के बाईं ओर होगी, इसलिए इसको क्या किए, माइनस में लिख लिए इसको, ठीक है। बात होती है v बराबर हमको ज्ञात करना है, h भी हमको ज्ञात करना है। h यहाँ पे क्या है, ये है h डैश हमारा दिया हुआ नहीं है। h हमें h डैश क्या है, ज्ञात करना है। h डैश यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ये दोनों हमको ज्ञात करना इस टाइप के सवाल में। अब बात आती है लेंस के सूत्र से। बहुत ध्यान से, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे 1/f का मान दिया हुआ है, ये रख दिए। 1/v का मान नहीं दिया है, माइनस 1/u का मान दिया हुआ 60 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब 1/20 बराबर 1/v, देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/60 लिख दिया, ठीक है। आइए अब हम जानेंगे कि 1/20 1/u बराबर 20 को इधर ले गए, 1/20 माइनस 1/60 कर दिया, ठीक है। इसमें क्या है, 1/v बराबर देखो तिरछी गुणा कर दिया, 60 एकम 60, 20 एकम 20 कर दिया, माइनस का नीचे का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। यहाँ पे हमने
डिवाइड कर दिया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, 4 एकम 4 ते 12 होता है, काट दिया। ठीक है, उसके बाद 1.v बराबर 1.30 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे v बराबर 30 सेंटीमीटर आ गया। हमारा प्रतिबिंब की जो दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अब हम जानेंगे आवर्धन के सूत्र, क्योंकि हमको प्रतिबिंब की लंबाई भी तो ज्ञात करनी है, इसलिए आवर्धन के सूत्र से बहुत ध्यान से, आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h डैश अपान h बराबर v अपान u। ठीक है, तो आइए जानेंगे h डैश अपान h का मान हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, बराबर v का मान निकाल के लाए हैं भी 30 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे लिख दिया। u बराबर हमारा -60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे h डैश बराबर 30 गुणे 10, 30 गुणे 10 क्योंकि यहाँ पे तिरछी गुणा कर दी। ठीक, बटे -60 सेंटीमीटर। आइए यहाँ पे हमने काट कैंसिल कर दिया, 30 एकम 30, 30 दूना 60 कर दिए। ठीक है, बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे h डैश बराबर कितना बचा हमारा, 2 एकम 2 पंचे 10 माइनस का 5 सेंटीमीटर।